आप देख रहे हैं हरियाणा रथ की पेशकश HR न्यूज। मैं मोहनलाल। आज हम बात करेंगे किस तरीके से लोगों की रसोई का बजट सब्जियों ने बिगाड़ दिया है। आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, गोभी हो या इसके अलावा कोई और सब्जी हो, हर सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। लोग इन दिनों महंगाई से त्रस्त है। पूरी तरीके से मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का जो है सब्जी खाना दुश्वार हो चुका है। लोगों में यानी कि महंगाई को लेकर के सरकार के प्रति बेहद गुस्सा है। लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सरकार चुनाव में व्यस्त है। सरकार का ना तो जनता से कोई सरोकार नजर आ रहा है, ना ही जनता के प्रति सरकार की कोई जवाबदेही नजर आ रही है कि आखिर किस तरीके से मुनाफाखोरों ने एकाएक सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। जो प्याज लॉकडाउन से पहले 10, 12, 15 रुपए किलो बिक रही थी, आज वो प्याज 60 से 70 रुपए किलो हो चुकी है। और दुकानदार बताते हैं, आड़ती बताते हैं कि आने वाले दिनों में प्याज के दाम और भी रफ्तार से बढ़ेंगे। आलू की भी कमोबेश यही स्थिति है। जो आलू हर घर की जरूरत है, आज वो आलू भी 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। आपको बता दें, नए आलू आ रहे हैं, नए आलू भी 60 रुपए के आसपास बिक रहे हैं। तो जाहिर है मुनाफाखोरों ने कहीं ना कहीं एकाएक सब्जियों का स्टॉक करना आरंभ कर दिया है, या फिर पीछे से कहीं ना कहीं पूरा एक जो है मुनाफाखोर खेल वो खेल रहे हैं। पूरा एक नेक्सस उसका चल रहा है। आम आदमी की रसोई से और आम आदमी की थाली से कहीं ना कहीं सब्जियां गायब होती जा रही है। जो गरीब परिवार यह सोचता था कि हम प्याज को फोड़ करके रोटी खा लेंगे, रोटी और प्याज खा लेंगे, वो प्याज भी रईसों का खाना बन गई है। अब प्याज आपको नजर आएगी तो सिर्फ पैसे वालों लोगों के थाली में ही नजर आएगी। गरीब की थाली में आपको प्याज भी नहीं मिल पाएगी। ऐसा ही हाल आलू और टमाटर का है। आपको बता दें, टमाटर भी 40 से 50, 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। तो कमोबेश गोभी आपको बता दें, नई गोभी इन दिनों आ रही है, वो भी 60 से 70 रुपए किलो रिटेल में बिक रही है। तो हम आपको ये बता रहे हैं किस तरीके से महंगाई लोगों को परेशान किए हुए है और महंगाई को लेकर के लोग त्रस्त है। त्रस्त है का मतलब सरकार चुनाव में व्यस्त है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ दिखता है तो चुनाव चुनाव चुनाव, कभी उपचुनाव, कभी अन्य राज्यों के चुनाव। और जिस दावे के साथ सरकार आई थी, केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उन्होंने दावे किए थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो महंगाई कम होगी। न सरकार महंगाई कम कर सकी, ना ही विपक्ष। अब बात करते हैं विपक्ष। विपक्ष भी कुछ नहीं कर पा रहा है। विपक्ष भी चुनाव में पूरी तरीके से व्यस्त है, सो रहा है विपक्ष। विपक्ष को भी कोई सरोकार नहीं है। यही जो सत्ता की पार्टी है, जो विपक्ष में थी, आए दिन हा उल्ला मचाती थी कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। और आज इस महंगाई ने क्या लोगों का हाल कर दिया, ये देखने वाली बात है। दावे बड़े बड़े किए गए थे कि हमारी सरकार आएगी तो लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी। यानी कि आपको बता दें, दाल हो, चावल हो, चीनी हो, हर एक चीज के आइटम बड़ी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो जाहिर है लोगों की रसोई का बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। तकलीफ हर किसी को है, लेकिन हर कोई चुप्पी साधे हुए है। वजह यह है कि रोए तो किसके आगे रोए, क्योंकि सरकार चुनाव में व्यस्त है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां चुनाव में व्यस्त है, विपक्ष चुनाव में व्यस्त है। और यह चुनावी व्यस्तता कहीं ना कहीं आम आदमी के गले की फांस बनी हुई है। सरकारों का कोई नियंत्रण है नहीं, सरकारों का कोई भरोसा अब लोगों को रहा नहीं। लोग बड़े परेशान है इस महंगाई को लेकर के कि आखिर वो खाए तो क्या खाएं और कैसे खाएं। यानी कि जो रसोई का बजट है वो किस तरीके से गड़बड़ा गया। लोगों में आक्रोश जबरदस्त सरकार को लेकर के है कि प्याज आखिर खाएं तो कैसे खाएं, आलू खाएं तो कैसे खाएं, नई सब्जियां खाएं तो कैसे खाएं, जबकि किसान को उस एवरेज में कुछ भी नहीं मिल रहा है। जिस किसान ने प्याज अपनी 8-10 रुपए किलो बेच दी, वो तो 8-10 रुपए में ही रह गया। लेकिन आज जो मुनाफाखोर है वो प्याज को 60 से 70 रुपए किलो बेच रहे हैं। और आड़ती बताते हैं कि आने वाले दिनों में और भी प्याज में तेजी आएगी। हो सकता है ये प्याज 100 रुपए तक, 125 रुपए तक या उससे ऊपर भी चला जाए। लेकिन कैमरे पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। साफ तौर पे उनका कहना है कि मुनाफाखोरों ने कहीं ना कहीं अपना स्टॉक कर लिया है, जिसकी वजह से जो प्याज के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और जब इस बारे में लेकर के बात की जाती है लोगों से, तो उनका गुस्सा किस तरीके से, यानी कि वो अपने आप को कसमसा रहे हैं, ठगासा महसूस कर रहे हैं कि आखिर हम खाएं तो क्या खाएं, क्योंकि सरकार चुनाव में व्यस्त है, सत्ताधारी पार्टियां चुनाव में व्यस्त है, विपक्ष चुनाव में व्यस्त है और आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है।
लगातार हम आपको इसी तरीके का अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।